देखिए, मैं पहले भी बात ये कह चुका हूँ कि हमारा यहाँ पे इनका बैठना मेन वजह यही थी कि यहाँ पे जो उस दिन बड़ी भारी संख्या में गैदरिंग हुई थी, उसका एक ही मांग थी लोगों की कि जो नौजवान हमारे जेल में गए हैं वो रिहा होने चाहिए और उन पर जैसी धाराएँ लगाई गई हैं वो धाराएँ हटाई जाएँ। और पर्चों वर्चों से हम डरने वाले नहीं हैं, वो तो सभी लोगों के पास होंगे, पैर के ऊपर वो होंगे। वो बेइंसाफ़ी थी, अन्याय की बात थी, उसके संबंध में हमारा ये स्टेप उठाया गया था। वो उन्होंने हमारी मांग को प्रवान कर लिया है। लड़के आपके सामने हमारे बीच हैं और इन्होंने जो अनशन किया था, इनका अनशन सफलतापूर्वक नेपरे चढ़ा है। आज इन्हें इसके हमने अपना इनका जो अनशन है वो छुड़वा दिया गया। आगे संयुक्त मोर्चे की कॉल होगी, किस तरह से जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा? देखिए, वो आंदोलन तो जारी है, उसका कोई मतलब इससे उसका अलग मैटर है। ये तो जो लड़के पकड़े गए थे और उन पे संगीन धाराएं लगा दी गई थी, ये मामला सिर्फ यहाँ तक था और उसको हटाने के लिए ना तो प्रशासन तैयार था, ना इन लड़कों को छोड़ने के लिए तैयार था। वो तो अलग अलग बातें ये कह रहे थे कि आप कोर्ट में चले जाइए, हम SIT बना देंगे, वो देख लेगी कि इन पे ये जो धारा लगी है गलत लगी है या ठीक लगी है। वो यहाँ तक खड़े थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि इनकी धाराएँ ख़त्म हो, जो गलत संगीन धाराएँ लगाई गई हैं, और इनको रिहा किया जाए। यही हमारी मांग थी, वो हमारी मांग पूरी हो चुकी है। बीजेपी नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा उसी तरह से? देखिए, वो तो एक मोर्चे का फैसला है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो जैसा प्रोग्राम ऊपर से हुआ है वो वैसे रहेगा। धरने पर 17 तारीख से लेकर आज तक जिन्होंने बहुत बड़ा मतलब के सहयोग दिया, और उन सब लोगों की ये जीत है। और खट्टर के मुंह पर एक तमाचा है, बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि जिस दिन 17 तारीख को हम आए थे, उस दिन प्रशासन कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं था, इसलिए उस दिन डल्लेवाल साहब, नरेश कैद जी, राकेश जी भी इतने आए सन, अभिमन्यु कुहाड़, सारे आए थे। जिस दिन उस दिन 17 तारीख को मीटिंग करने के बाद जो हालात थे वो बहुत ही गंभीर थे, क्योंकि हमारे नौजवान इस चीज़ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो हमारे नौजवानों को, किसानों को बंद किया है, उनको रिहा किया जाए। तो सब ने ये फैसला किया कि उनकी रिहाई के लिए हमें कोई कड़ा फैसला करना चाहिए। सो इनके दिशा निर्देश मतलब के सब ने राय की कि कोई कड़ा काम किया, तो फिर मैंने अपना फर्ज समझे, मेरा नाम सरसे से जुड़ा हुआ है। बेशक मैं 30 साल से यहाँ से चला गया, लेकिन मेरी पहचान एक सिरसा से नाम से, और मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इन बच्चों की रिहाई के लिए जो ये कदम उठाया। और हमारा एक ही लक्ष्य कि हमने ये आंदोलन शांतमय शुरू किया था, शांतमय रहा है, आगे हम शांतमय रखना चाहते हैं। जो प्रशासन हर रोज़ नए सूर जो हमारे आंदोलन को केंद्र के इशारों पर, ये खासकर मनोहर लाल खट्टर हरियाणा सरकार कभी यहाँ पर शरारत करती है, कभी हिसार पे करती है, कभी रोहतक में कर दी, कभी टोहाना में। ये जो षड्यंत्र रहती है उस षड्यंत्र को कामयाबी दिया, और जो आज हमारा लक्ष्य था 22 तारीख को संसद पूजा, वो भी कामयाब हुआ और आगे भी चलता रहा। इनके मुंह पर तमाचा है। और ये जो हमारे बच्चे आज जेल से रिहा कर आए हैं, इनको एक ऐसा रास्ता सरकार ने खुद दर्शा दिया है कि ये बच्चे आगे घबराने वाले हैं।
बहुत खुशी की बात। अनशन तोड़ दिया आपने? बिल्कुल, वो तो आपके सामने ही है ना, जो क्योंकि हमारे सीनियर हैं, अनशन तो छोड़ना ही था ना। जो हमारी मांग थी, क्योंकि ये मांग केवल इतनी थी कि इनकी रिहाई, आप भी सुनते रहें कि जितनी देर पंचों रिहा के मेरे पास नहीं आते उतनी देर मैं अपना अनशन नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चे हमारे पास आ गए हैं, तो डल्लेवाल साहब आ गए हैं, इन्होंने अनशन करवा दिया। तो